द डक एंड द कैंगरू। इस पोइट्री को लिखा है एडगर लियर नाम के पोएट राइटर ने। यहाँ पे बैलेड फॉर्म ऑफ पोइट्री को प्रेजेंट किया गया है और इसको नॉनसेंस वर्स भी कहा गया है, क्योंकि दो ऐसे कैरेक्टर्स की बात करी गई है जो कभी आपस में बात नहीं कर सकते, बट यहाँ पे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट कर दिया गया है। कैंगरू और डक आपस में बातें कर रहे हैं। लेट अस बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। Said the duck to the kangaroo, God gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in the nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. तो यहाँ पे जो डक है वो कैंगरू को एक प्रपोजल करती है और उसके सामने ये सारी बात रखती है। वो बोलती है गॉड ग्रेशियस, एलिट्रेशन का यूज किया है। हाउ यू हॉप, तुम किस तरीके से उचकते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, तुम फील्ड्स और पानी के ऊपर से निकल जाते हो। ऐसा लगता है तुम्हें देखे कि तुम शायद कभी रुकोगे ही नहीं। मेरी जो जिंदगी है, डक बोलती है, माई लाइफ इज अ वेस्ट इन द नास्टी। नास्टी मतलब होता है अनप्लीजेंट, बैड। पॉन्ड में मेरी जिंदगी खराब हो रही है। एंड आई वॉन्ट टू गो आउट, वो बताती है कि वो दुनिया देखना चाहती है और वो चाहती है कि वो उसके जैसे हॉप कर सकती है अगर, तो शायद वो आगे जा सकती है। प्लीज गिव मी अ, सेकेंड पैराग्राफ में वो बोलती है प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, से द डक टू द कैंगरू। तो वो कैंगरू से बोलती है कि प्लीज मुझे अपनी बैक पे एक राइड दे दो। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक the whole of the day long through, and we'd go to the tea and the jelly bowl over the land and over the sea. Please take me a ride or do, said the duck to the kangaroo. अब क्वैकिंग जैसे होता है, डक का साउंड होता है, तो वो रिक्वेस्ट करती है कि वो एक जगह बैठी रहेगी और वो ऐसी प्लेसेस के नाम लेती है जो फिक्टिशियस है। पोएट ने यहाँ पे डी और जेली बोल यूज किया है। दे आर ऑल फिक्टिशियस प्लेसेस, ऐसी जगहें होती नहीं है। वो बोलती है कि अगर आप मुझे ले चलेंगे अपने साथ मिस्टर कैंगरू, तो मैं सीधी बैठी रहूंगी और मैं कुछ नहीं बोलूंगी, एंड आई विल ओनली से क्वैक। तो यहाँ पे डक ने अपना बात कह दी। अब देखते हैं कैंगरू क्या कहता है। लेट अस सी द थर्ड पैराग्राफ। से द कैंगरू टू द डक, दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन। जो आप बात कह रहे हो उसके लिए थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस करने की जरूरत है। Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me rheumatism, said the kangaroo. तो बोलता है कि आपकी बात में कोई बुराई नहीं है, इट might bring me luck अगर मैं तुम्हें लेके जाऊं, बट मेरे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन है, और अगर तुम मुझे इतना बोल्ड होके बोलने की अनुमति दो तो वो ये कि तुम्हारे जो फीट हैं वो बहुत ज़्यादा वेट है और बहुत ज़्यादा कोल्ड है, क्योंकि इनके पैडेड फीट होते हैं जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं डक के। और वो बोलता है इससे मुझे रोमैटिज्म एक डिसीज होती है जिसमें बोन्स में प्रॉब्लम्स होती है। तो वो ये कहता है कि तुम्हारे पैरों के कारण हो सकता है मेरे शरीर में रोमैटिज्म हो जाए। आगे के पैराग्राफ में से द डक, as I sat on the rock I have thought over that completely, and I bought 4 pair of worsted socks which fit my webbed feet neatly, and to keep out of the cold I brought a cloak, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. तो इस पे डक उसको ये बोलती है कि मैंने ये रॉक्स पे बैठ के ऑलरेडी सोच लिया था, और मैंने 4 जोड़ी वॉस्टेड सॉक्स जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मीनिंग भी आपको दिख रहा होगा, विच फिट माई वेब फीट भी आप पिक्चर में देख सकते हैं नीटली, जो मेरे पैरों पे कवर हो जाते हैं। ऐसे 4 जोड़ी मोजे मैंने खरीद लिए हैं। एंड द कोक, क्योंकि ठंड रहती है इसलिए मैंने एक क्लोक खरीद लिया है, एक ऊपर से ओढ़ने के लिए एक शॉल जैसी चीज़ है, और दिन में मैं सिगार स्मोक करूँगी ताकि मेरा लव ऑफ अ कैंगरू बना रहे और मेरी ये राइड हो सके। पैराग्राफ नंबर 5 में kangaroo कहता है, said the kangaroo, I'm ready and all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round.
and who to say oh who as a duck and the kangaroo. अब यहाँ पे होता क्या है, जब कैंगरू बोलता है ओके आई एम रेडी, तो जब मूनलाइट पेल होती है, जब रात का वक्त होता है, येलोइश कलर का मून दिखता है, बोलता है मुझे बैलेंस करने के लिए डक तुम स्टेडी होके सीधे बैठना और मेरे टेल के एंड में बैठना, जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं। और इस तरीके से वो हॉप एंड बाउंड करके जाते हो, पूरी दुनिया को 3 बार घूम के आते हैं। एंड हु विल से हु इज हैप्पी, सो द डक एंड द कैंगरू। अब यहाँ अगर राइमिंग स्कीम की बात की जाए तो हर एक पैराग्राफ का राइमिंग स्कीम अलग अलग है। स्टैंजा 1 का राइमिंग स्कीम है AB CC AA, स्टैंजा 2 का है AB CC BB, और 3 4 5 जो लास्ट के स्टैंजाज हैं उसमें राइमिंग स्कीम है AB CC DD। एलिट्रेशन का कई सारी जगह पे यूज किया गया है। गुड ग्रेशियस, हाउ यू हॉप, सिट क्वाइट स्टिल एंड से, बट टू बैलेंस, डियर डक, होल वर्ल्ड। एनाफोरा जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपकी 2 लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट होती है तो दैट्स कॉल्ड एज एनाफोरा। यहाँ पे एंड टू कीप द कोल्ड आउट एंड एवरीडे अ सिगार, यहाँ पे 2-3 जगह आपको एनाफोरा दिखेगा। रिफ्रेन का यूज किया गया है। रिफ्रेन एक पोएटिक डिवाइस होता है जहाँ पे कोई लाइन को रिपीट किया जाए, जैसे यहाँ पे सेट द डक टू द कैंगरू 2-3 बार यूज किया गया है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपके काम आया